नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किस तरह से नेता सिलेक्टिव होते हैं, उदाहरण देने के लिए, नैतिकता का डंका बजाने के लिए। आप सब लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरह से, और अभी तक उसका उदाहरण दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक रेल दुर्घटना हुई, उसकी उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि मैं रेल मंत्री हूं, मेरे रहते हुए ये दुर्घटना हुई है, इसलिए जो है मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी के पास इस्तीफा लेकर गए, वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस समय जाने दीजिए, मेरा बने रहना इस समय ठीक नहीं होगा। उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। इसका उदाहरण आज तक कांग्रेस देती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कोई इस तरह का होता है कि एक हमारे नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन शास्त्री जी के दूसरे कदम के बारे में आज तक आपने किसी कांग्रेसी के मुंह से बात नहीं सुनी होगी। ये बात उस समय की है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए थे। शास्त्री जी के 3 बेटे थे और सबसे बड़े थे हरिकृष्ण शास्त्री, जो केमिकल इंजीनियर थे। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनको एक केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी ज्वाइन कर ली उन्होंने। एक दिन संसद में लोकसभा में सवाल उठा और आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने बेटे को नौकरी दिलाई, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलाई। और तमाम तरह के जब इस तरह के राजनीतिक आरोप लगाते हैं तो बहुत तरह की बातें होती हैं। हुई, शास्त्री जी खड़े हुए, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पता करूंगा, और अगर ऐसा है तो या तो मेरा बेटा नौकरी में रहेगा या मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। ये कहकर वो सदन से निकल गए। घर आए तो उन्होंने हरिकृष्ण शास्त्री को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी प्राइवेट कंपनी में अभी नौकरी ज्वाइन की है। उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसे हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरिट पर हुआ है, और मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसी तरह की मेरी डिग्री थी। शास्त्री जी ने कहा कि ये सब मुझे नहीं मालूम, या तो तुम आज शाम तक इस्तीफा दे दोगे नौकरी से। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इस्तीफा दो या ना दो, मैं तुम्हारे सामने 2 बातें रख रहा हूं। या तो शाम तक तुम इस्तीफा दे दोगे या कल सुबह मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब निर्णय तुम्हारा है। हरिकृष्ण शास्त्री ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, और अगले दिन शास्त्री जी ने सदन में घोषणा की कि मेरा बेटा अब किसी कंपनी में नौकरी में नहीं है। जिस कंपनी के बारे में कहा जा रहा था उसकी नौकरी उसने छोड़ दी है, और मेरे कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, न नियुक्ति हुई थी। तो ये उदाहरण शास्त्री जी ने पेश किया नैतिकता का, लेकिन नैतिकता के इस उदाहरण के बारे में कोई कांग्रेसी कभी बोलता नहीं। अब जरा तुलना कीजिए, और एक बात और याद रखिए, इस तरह की नैतिकता का उदाहरण गांधी नेहरू परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दिया। बात है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके बेटे थे राजीव गांधी, लंदन में पढ़ रहे थे, 12वीं में पढ़ रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि 12वीं उन्होंने पास किया या नहीं, मानकर चलता हूं कि पास किया होगा शायद। पायलट के सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए 12वीं पास होना, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास थी उस समय। अब पता नहीं क्या है, मुझे मालूम नहीं। तो वो पायलट ट्रेनिंग कोर्स में उनका एडमिशन हो गया, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस में उनको पायलट की नौकरी मिल गई। किसी ने कोई सवाल उठाया? इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे रहते मेरे बेटे को सरकारी एयरलाइंस में नौकरी कैसे मिल सकती है? किसी ने नहीं कहा। जब तक संजय गांधी का निधन नहीं हुआ हवाई दुर्घटना में, तब तक राजीव गांधी पायलट की नौकरी करते रहे, और तब तक इंदिरा गांधी बीच का 77 से 80 का दौर छोड़ दे तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। किसी ने नैतिकता का सवाल नहीं उठाया। किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री के बेटे को सरकारी कंपनी में नौकरी कैसे मिल गई, और उसका आज तक कभी इस घटना का कांग्रेसी उदाहरण नहीं देते। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड की है। जो गलत किया वो तो अलग बात है। कौन नेता है इस समय देश में
जो इस तरह का कदम उठा सके? या कौन था? लोग कहते हैं कि अब राजनीति बहुत बुरी हो गई है, जब बहुत अच्छी थी तब किसी और नेता का उदाहरण दीजिए जिसने ऐसा किया हो। तो उदाहरण देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और हिम्मत उनमें आती है जिनकी ईमानदारी में निष्ठा हो, जिनकी नीयत साफ हो। शास्त्री जी ऐसे थे। गांधी परिवार में ऐसा कोई नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ही बनवाया अपनी बेटी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हालांकि पद तो नहीं मिला संजय गांधी को, लेकिन वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए और कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राजीव गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री बने। किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब भी अपने विरोधी दल के किसी नेता का इस्तीफा लेना हो, किसी घटना दुर्घटना के बारे में, कांग्रेसी तुरंत शास्त्री जी के उस रेल मंत्री के रूप में इस्तीफे का जिक्र करते हैं। ये फर्क है कांग्रेसियों में और दूसरे दलों में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।